विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों एवं आचार्य बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6/7/2020 वार सोमवार को हम कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र में पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती हमारे भारत देश के समक्ष और अन्य देशों के समक्ष भी निर्धनता एक गंभीर चुनौती है। इसके विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की है, जानकारी प्राप्त की है। इसी संदर्भ में आज हम पूर्व में अपने निर्धनता के क्या कारण है ऐसे 5-6 बिंदुओं पर जानकारी करी है। निर्धनता के प्रमुख कारणों में जैसे एक ऐतिहासिक कारण रहा है औपनिवेशिक सरकार के प्रशासन के द्वारा हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया गया। हमारे देश के हस्तशिल्पकारों और वस्त्र उद्योग को समाप्त किया गया, जिसके कारण हमारे देश में आर्थिक तंगी और बेरोजगारी बढ़ी। तीसरा कारण हमारे देश में आय में असमानता है, इस कारण भी निर्धनता अधिक है। अगली जानकारी हमने प्राप्त की थी, हमारे देश में जो भूमि का बंटवारा समान रूप से नहीं किया गया और हमारे देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कई कारण निर्धनता के हैं। ये तो थे निर्धनता के कारण। अब आज हम जानकारी करेंगे हमारे भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। यानी गरीबी को कम करने के लिए सरकार के द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर क्या क्या उपाय या तरीके निकाले जा रहे हैं, इसकी जानकारी करेंगे। तो हमारे देश की भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति के 2 मुख्य कारक है। यानी भारत सरकार के द्वारा निर्धनता को कम करने के लिए 2 मुख्य कारकों पर ध्यान दिया गया है। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अब ये जो आर्थिक समृद्धि प्रोत्साहन है, इसके तहत आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बनाती है और मानव विकास में निवेश के लिए प्रोत्साहन करती है। अब मानव विकास में प्रोत्साहन, निवेश के लिए प्रोत्साहन कैसे करती है? जैसे कि आप सब अभिभावक बंधु या हमारे देश के नागरिक, जैसे पूर्व में हमने जानकारी की 1950 के दशक में हमारे देश में निर्धनता का प्रतिशत बहुत अधिक था, लेकिन लगभग 45-46%। लेकिन 1990 के दशक में और 2015 में यह 21.2% रह गया। इसका कारण है कि जो मानव विकास में देश के लोग निवेश कर रहे हैं, यानी अपने पुत्र पुत्रियों को
शिक्षा के लिए विद्यालय में भेजते हैं और वही विद्यार्थी या बालक या भैया बहन शिक्षा अर्जित करके और अभिभावकों को प्रतिफल के रूप में मिलते हैं, आगे उनके भविष्य के लिए अच्छा कार्य करते हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सहयोग करते हैं। अब हमारे देश में निर्धनता को कम करने के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं बनाई गई है और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार अपने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करती है। तो हमारे देश में निर्धनता को कम करने के लिए जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है उनमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में निर्धनता ज्यादा है, इसलिए निर्धनता कम करने के लिए जो प्रमुख योजना है उनमें सबसे पहले है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। इस योजना के तहत, जिसे अपन गांवों में मनरेगा कहते हैं यानी नरेगा बोलते हैं, इस योजना के तहत ये ऐसा प्रश्न परीक्षा में भी आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? तो इस योजना के तहत भारत सरकार ने प्रत्येक मजदूर परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। यानी एक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि गांव में लोग बेरोजगार नहीं रहे और उनको थोड़ा आर्थिक संबल मिले। इस योजना का उद्देश्य सतत विकास की मदद करना, ताकि जिन क्षेत्रों में सूखा या बाढ़ आ जाती है या कई बार बरसात के दिनों में या तेज आंधी से मिट्टी का कटाव हो जाता है, इन सबसे बचने के लिए ऐसे क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 से चलाई जा रही है। ऐसी प्रमुख योजना में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य में राज्य रोजगार गारंटी कोष ऐसा बनाया गया है। इस योजना के तहत यदि किसी भी व्यक्ति ने रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रखा है, यानी प्रार्थना पत्र दे रखा है, और यदि उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला तो 15 दिन के अंदर उसको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो राज्य सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को उतने दिनों का रोजगार का जो वेतन है या जो भत्ता है वो दिया जाता है। ये होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इस कोष के तहत उस व्यक्ति को मजदूरी मिलती है रोजगार का आवेदन करने के पश्चात, यदि उसको रोजगार नहीं मिलता। अगला प्रकार है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, इसका सन 2004 में हमारे संपूर्ण देश में 150 जो सबसे ज्यादा पिछड़े जिले हैं
उन जिलों का सर्वे किया गया और जो लोग बिल्कुल गरीब है, जिनको खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन या अनाज की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को पूरे भारत देश में 150 जिलों का सर्वे करने के बाद राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, यानी काम करने के बाद उनको ऐसे जिस क्षेत्र में जो खाद्यान्न खाने के उपयोग में लिया जाता है, उनको ऐसे काम के बदले अनाज की योजना है। आज अपन ने ऐसे भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपाय में 3-4 योजनाओं की जानकारी की है। इससे 3-4 प्रश्न हमारे बन गए, उनके उत्तर ब्लैक बोर्ड पे भी है और आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उसमें और विस्तारित रूप से दिए गए हैं। उनको हमारी कॉपी में, गृह कार्य की कॉपी में लिखना है, याद करना। निर्धनता कम करने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 क्या है, तो इसकी जानकारी मिली। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, इनसे संबंधित जानकारी हमको प्राप्त हुई है। इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, आगे की जानकारी कल प्राप्त करेंगे।